हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बिहार जीके का वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये जो आपका बीपीएससी 3.0 और 4.0 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो उरुवेला बोध गया में हुई थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध जो है वह गृह त्यागी थे और गृह त्यागने को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और गौतम बुद्ध के जो उन्होंने प्रथम वाचन अपना दिया था सारनाथ में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इस प्रथम वाचन को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि गृह त्यागनों को क्या कहते हैं, प्रथम वाचन को क्या कहते हैं, और उनको ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला जो है निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुआ था। और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात तथागत कहलाए थे। वो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब वो तथागत कहलाए थे। बुद्ध गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम वैशाली समीप अलार कलार के आश्रम में पहुँचे थे। जब गौतम बुद्ध जो है वो गृह त्यागे थे, अपना घर को छोड़े थे, तो सबसे पहले वो वैशाली के समीप अलार कलार नामक आश्रम में गए थे। ठीक है, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुई थी। आप जानते होंगे 4 बौद्ध संगीति हुई है। तो इसका ट्रिक पहले जानते हैं कि इसको आप कैसे याद कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ आपकी बौद्ध संगीति हुई है। तो देखिए, आपका ट्रिक है रा वे पा कु। तो रा से हो जाएगा हमारा राजगृह। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में हुई थी, 483 ईसापुर में हुई थी। शिक्षाओं का संकलन और सतु और विनय पिटक में हुआ था। ठीक है, इसमें शिक्षाओं का संकलन जो है वो सतु और विनय पिटक में हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं रीड कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में हुआ था। हमने ट्रिक याद किया रा वे पा कु, तो वैसे हो जाएगा वैशाली। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में हुआ था और इसमें 2 भागों में बटा था ये, और 2 भाग जो थे वो स्थाविर और महासंघिक थे। तो इसको भी आपको याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पास हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और अभिधम पिटक के लिए ये प्रसिद्ध है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुंडल ग्राम में हुआ था, रा वे पा कु। तो कु से हो जाएगा कुंडल ग्राम, और इसमें हीनयान और महायान को 2 संप्रदायों में बांटा गया था। तो ये 4 बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुई, उसका ट्रिक है रा वे पा कु, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल ग्राम। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ, द्वितीय में, तृतीय में और चतुर्थ में क्या हुआ, ये भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस में हुआ था। तो ये अर्थशास्त्र में हुआ था। आप सभी जानते होंगे, कई सारे एग्जाम में आ चुका है। 4th क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये फाल्गु नदी, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में फाल्गु नदी को कभी कभी निरंजना नदी के नाम से दे देता है। तो फाल्गु नदी और निरंजना नदी एक ही है। तो गौतम बुद्ध को फाल्गु नदी के किनारे यानी कि निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फाल्गु नदी जो है वो उसके मोहाना और लीलाजना नदी, इन दोनों का संगम को हम फाल्गु नदी कहते हैं। और फाल्गु नदी जो है वो रेत के लिए प्रसिद्ध है आपका। तो ये थे 4 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे और 1920 में ये बने थे सत्येंद्र सिन्हा। और ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो है वो 1920 में बने थे। नवंबर 1920 में इस्तीफा भी दे दिए थे ये। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा कि भारतीय गवर्नर जो है प्रथम, वो इस्तीफा कब दिए, तो नवंबर 1920 में दे दिए थे। बिहार, यहीं पे आपको ये भी याद रखना है, बिहार के पहले उपराज्यपाल जो थे वो चार्ल्स
स्टुअर्ट वैली थे और स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल जो थे वो जयराम दास दौलतराम थे और बिहार के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? ये 1798 में हुआ था और बिहार का पहला आदिवासी विद्रोह जो है वो 1784 में हुआ था और बिहार का चुआड़ विद्रोह जो है वो 1832 में हुआ था। तो ये तीनों विद्रोह जो है वो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। चौरी विद्रोह जो है वो 1798 और आदिवासी विद्रोह 1784 और चुआड़ विद्रोह जो है वो 1832 में हुआ था। उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया कब? तो ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था और 1911 दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आए थे और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग निर्णय लिया था। उन्होंने 22 मार्च 1912 के बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। तो उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। 22 मार्च 1912 में ये निर्णय लिया गया था कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, और 1 अप्रैल 1912 में पटना बिहार की राजधानी बनी थी। नए प्रांत के रूप में इसमें काम करना शुरू कर दिया था बिहार और बिहार स्वतंत्र प्रदेश बना था 1912 में। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बिहार स्वतंत्र प्रदेश कब बना? तो ये 1912 में बना था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों से ज़्यादा महिला कहाँ पे है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात के रूप में जान सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे तो ऐसे पूछ सकता है कि 2011 जनगणना हेतु पुरुषों से ज़्यादा महिला कहाँ पे है? तो ये बिहार के गोपालगंज में है और लिंगानुपात यहाँ की 1021 है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो मुंगेर का है और बिहार सेक्स रेशियो जो है वो 918 है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।